चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, घूमता है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एक एक्सिस में क्या करता रहता है, घूमता है, बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, है ना, जिसको हम स्पिन क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इम्पार्ट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दो तरीके से बताते हैं। आप कैसे बताएंगे, दो तरीके से। जैसे जब भी वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम करता है तो क्या करता है, वो स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे मान लो कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए, क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसको हम लोग क्या बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। कैसे, मैंने एरो कैसा निकाला हुआ है, हाफ एडेड एरो नजर आ रहा है ना, एक ही साइड में दिया हुआ है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर से मान लो कि पेयर में अगर से इलेक्ट्रॉन है, मतलब जोड़ी है ना, दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बताएंगे विथ अपोजिट स्पिन, है ना, एक ऊपर वाला बता दिया, एक नीचे में, एक क्या बता रहे हैं, अपर और एक, है ना, लोअर साइड में, ऐसे बता रहे हैं, है ना। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं। क्या होगा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे बता दिया, जो कि कैसे प्लस, है ना, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं +1/2, है ना, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूं तो इसको मैंने ऐसे बता दिया, मान लो इसको मैंने माइनस क्या लिखा है, 1/2। अब ये क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अपोजिट स्पिन, है ना, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो वहां पे चार्ज क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया, है ना। तो इसको हम कंबाइन में ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइन में कैसे लिख सकते हैं, है ना, एक अपर साइड में जाएगा और एक लोअर साइड में, मतलब यहाँ पे एक हाफ एडेड एरो जो बता रहे हैं हम लोग, तो ये क्या रहेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लो कि कभी हम ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं कि नहीं, देखो ये मान लो ये 1s2 है, क्या है 1s2, मतलब फर्स्ट पीरियड, है ना, s ब्लॉक, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे बताएंगे, इस टाइप से, है ना। अब ये ऐसे ही मान लो 2s है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि 2p5 है, अभी कितना है, 2p5, कितना 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 5। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमें रिप्रेजेंट करने हैं, बराबर। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि ये 3 ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, 3 ब्लॉक, कैसे बताएंगे, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितने की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की होती है मैक्सिमम, है ना। तो पहले क्या करना है कि ईच ब्लॉक के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है पहले। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले सभी के सभी यहाँ पे तो यहाँ पे तो, ऐसा नहीं करने का। ये कभी ऐसे केस में हो जाता है, जैसे ये 2p4 है ना, तो पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, कभी कभी बच्चे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पेयर कर दिया, यहाँ पे पेयर कर दिया, उसको बस यही छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। पहले जितने ब्लॉक है उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, फिर जो बचेंगे तो फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट से फिलअप करते चलेंगे, आगे समझ। ऐसे नहीं कि पहले यहाँ पे एक पेयरिंग कर दी, यहाँ पे एक पेयरिंग कर दी और इसको पूरा खुला छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो हम पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप कर दिया। अभी बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, मतलब ये क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं हमारे पास, 2, 4 और ये 4 कितने हो गए, 8, है ना। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो 8 एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का नजर आता है। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाता है, कभी 2 बनाता है कि नहीं बनाता। जैसे वाटर के अंदर में देखें हम, है ना, ऑक्सीजन एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 2। तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, कभी कभी आप लोग ये यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन 2 लगते हैं वाटर के केस में, बराबर। तो ऑक्सीजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बताते हैं, लोन पेयर जिसको कहते हैं। कितने लोन पेयर बताते हैं, 2। तो उसको ऐसे लिखते हैं, कभी देखा होगा आपने, ये वाला 1 और ये वाला 1, है ना, कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। अब ये 2 मतलब ये 2 अनपेड, है ना,
अनपेड नहीं कह सकते, लोन पेयर जो दो नजर आ रहे हैं, तो ये दो लोन पेयर कहां से आ गए, तो वो आते हैं ये वाला, ये दिख रहा है आपको, है ना, और ये वाला बराबर, और एक एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, है ना, ये एक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक जाता है यहाँ वाला, और दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहाँ वाला एक जाएगा, बराबर, बस समझ में आ गया। हम इसको काउंट नहीं करते क्योंकि ये क्या होता है, इनर में आता है ना, यहाँ तक नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, तो होता नहीं है यहाँ। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कभी कभी आपने ऐसे केस देखा होगा, यही लोन पेयर यूज करते हैं, और यहाँ से मान लो कि एक प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है ऐसे टाइप से, इसके ऊपर लोन पेयर एक ही रहेगी जो पॉजिटिव चार्ज आएगा अभी, और ये जिसको हम ऐसे लिखते हैं H3O+, समझ में आया, ठीक है। वो बाकी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, विथ अपोजिट स्पिन क्या करते हैं, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, है ना, एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अब कुछ कुछ बुक्स के अंदर में ऐसे भी दिया हुआ है, कंफ्यूज होना नहीं है, ऐसे अगर से लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, या ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, है ना, आगे समझ में। अब पॉइंटिंग अपवर्ड जो होता है और डाउनवर्ड जो होते हैं, तो प्लस और माइनस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और याद रखिए कि जितने भी हमें यहाँ पे ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये वाला एक ऑर्बिटल, इसको कहेंगे ऑर्बिटल, ये कितना है, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल कितने कर सकता है, होल्ड, दो, याद रखिए। ये वाला ऑर्बिटल कितने, दो, ये वाला कितने, दो, यहाँ पे भी ऑर्बिटल है ना, ये वाला कितने कर सकता है, दो, ये भी दो, ऐसे बात समझ में आगे ना, ये ऑर्बिटल। और शेल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, सब शेल्स बनाते हैं, जैसे शेल मान लो ये यस शेल है ना, अब सेकंड में क्या आएगी, यस और पी आएगा सेकंड में, है ना, ये सब शेल्स है। फिर थर्ड में क्या आएगा, यस भी आएगा, पी भी आएगा और डी भी आएगा। फोर्थ में जब जाएंगे यस बी, पी, डी और एफ आएगा, तो इस टाइप से वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे थे, फिलअप कर रहे थे, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भी फिलअप करेंगे आप लोग, तो आपको फिलअप करते वक्त में अपोजिट स्पिन से ही फिलअप करना है। कैसे बता रहा हूं, अपोजिट स्पिन में ही करना है। मान लो कभी कभी बच्चे गड़बड़ में क्या कर देते हैं, ऐसे ये भी इसी को भी ऊपर ही लगेगा, अपर डायरेक्शन नहीं, कैसे लिखना है, अपोजिट स्पिन से लिखना है, मतलब एक अपर डायरेक्शन बता रहा है और एक लोअर डायरेक्शन बता रहा है, बात समझ में, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं, इसको क्या करना है, बात समझ में, या तो फिर आप फुल एरिड एरो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एमएस, है ना, स्मॉल एम, और एस भी क्या होता है, बॉटम में लिखते हैं हम लोग यस, है ना, ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बात समझ में, ओके। चलो अभी देखते हैं हम लोग शेप्स, देखेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक क्या देखेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है, मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे यस, पी, डी अब देख रहे हैं हम लोग, तो उनके शेप देख रहे हैं। जैसे यस मतलब क्या होता है, उनका शेप क्या है, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम हमें यूज करना है ज्यादा से ज्यादा डी तक का, क्योंकि यस तो 12th में और आगे आएगा ही, देखना, ठीक है, जो हम फंडामेंटल कहते हैं, है ना। यस आता है स्फेरिकल के लिए, डी किसके लिए आएगा, डम्बल शेप होता है ना, और पी किस लिए आएगा, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और देखेंगे कि शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, वो देखेंगे, और उसी के साथ साथ
हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या देखेंगे, ऑर्बिटल्स इन शेल्स एंड सबशेल, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शेल में कैसे होगा और सबशेल्स में कैसे होगा। जैसे हमने 4 चीजें देखी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 जिसको हमने डिनोट किया किससे, स्मॉल n से, है ना। फिर उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऐसे अलग अलग चीजें हमने देखी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन, है ना, क्वांटम नंबर, बराबर। अब यही चीजें यूज करेंगे और कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। एक टेबल बनाओ जिसके अंदर में हम लोग छोटी छोटी चीजें वहां पे क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहले तो लिखना है शेल, पहले क्या लिखना है, शेल। फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगरचे मान लो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली अगरचे नहीं बढ़ता है तो आपकी जो नोटबुक है उसको वर्टिकल कर लो, मतलब थोड़ा सा इजीली और अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल के केस में उतना मुझे नहीं लगता कि बैठेगा अच्छे से, फिर वो बारीक सा लिखना पड़ेगा, जो कहते हैं ना मुंगिया सा बारीक, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग आप लिखे खुदा पढ़े कहते हैं, मतलब आप लिखोगे वो किसी को समझ में नहीं आएगा, वो समझ लेगा तो वो ऊपर वाला ही समझेगा। ऐसे उसको थोड़ा सा क्या करो, हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल में जगह नहीं बसाएगी, ठीक है। चलो पहले इसमें लिखना है शेल, पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, शेल, ठीक है। फिर उसके साथ लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट छोटा सा ब्लॉक देना शेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें के एल एम एन इतना ही देना है, बराबर ना, छोटा। फिर उसके बाद आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ऐसे, बराबर। चलो नेक्स्ट लिखना है टोटल ऑर्बिटल्स इन शेल, टोटल ऑर्बिटल्स इन शेल्स, जिसको हम n स्क्वायर से डिनोट करते हैं। चलो टोटल ऑर्बिटल्स इन शेल, ओके। नेक्स्ट लो टोटल ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स इन टोटल ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स in a shell, in a shell। और उसके आगे लिखो एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ये रहेगा L। उसके आगे बनाओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, इसके लिए यूज कर सकते हैं 2l + 1, क्या यूज करना है 2l + 1। और आगे लिखो सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑल द सबशेल्स, सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन लास्ट इन सबशेल्स, ठीक है। ऐसे मालूम हो गया। अभी यहाँ पे देखो शेल के अंदर में पहले तो क्या देंगे, के वाला बनाएंगे, के जो होता है मेन शेल को हम लोग नाम देते हैं के शेल, बराबर। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोग नंबर देंगे, या इसी को क्या आएगा 1, बराबर। अब टोटल ऑर्बिटल्स इन शेल दैट इज n स्क्वायर, है ना। अब 1 का स्क्वायर कितना आएगा उसमें, है ना, 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही रहेगा, बराबर। अब आगे देखना है एजिमुथल क्वांटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, कितने आएंगे, एक है तो एक ही रहेगा, कितना रहेगा
अब उसके बाद ऐसे मतलब क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या होगी, और फर्स्ट के लिए 0 मैंने बताया था पहले भी, एल की वैल्यू कितनी रहेगी 0, मतलब यहाँ पे सबशेल्स नहीं होंगे, सिर्फ एक ही रहेगा, है ना। चलो आगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल्स। अब यहाँ पे अगर से देखें हम लोग, एल की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 0 आ गई, है ना। तो यहाँ पे लिखना है 2l + 1, है ना। अब यहाँ पे अगर 2 से हम लोग 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू फिर से 0 आएगी, है ना, 0 आएगी ना। ये देखो 2 × 0 + 1 तो कितना आएगा, वो 1 ही रहेगा ना, बराबर। चलो 1 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल कितने रहेंगे, फिर एक ही रहेगा, आ गया। चलो नेक्स्ट, के बाद किधर जाएंगे, एल देखेंगे, एल के बाद एल देखेंगे। अब एल के अंदर एल की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर अगर से बनाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल ऑफ अ शेल, है ना, तो कितने आएंगे, 2 रहेगा, तो 2 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कितनी आएगी, पहले तो हमने 0 लिया, है ना। अब एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू यहाँ पे 2 टाइप से आएगा, एल = 0 एंड एल = 1, गुड, ऐसे लिखना है, एल = 0 एंड एल = 1, ठीक। चलो तो यहाँ पे 0 भी लिखना है वैल्यू और 1 भी लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर से एल की वैल्यू अगर से 0 लिखते हैं हम लोग, है ना, 2 × 0 + 1 = क्या आएगा, 1। और यहाँ पे एल की वैल्यू अगर से मान लो हम लोग 1 लिखते हैं, 2 × 1 प्लस क्या रहेगा 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो क्या रहेगा 2 × 1 = 2 + 1 कितना होगा 3, है ना, कितना रहेगा 3, है ना, आ गया। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, कितने आएगा टोटल, ये देखो ये 1 + 3 कितना होगा, बराबर। अभी थोड़ा सा पिक्चर आपके सामने क्लियर होने लगेगा, समझ में आएगा आपको कैसे कैसे हो रहा है ना। अभी मैं उसको क्लियर करूंगा। अब इसके बाद क्या लेना है, एन के बाद एम लेना है बच्चों, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3, चलो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, है ना। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल्स इन अ शेल दैट इज n, है ना। तो यहाँ पे कितना लेंगे 3 लेना है ना। चलो ये लिया हमने 3। अब l की वैल्यू क्या होगी, बोलो 0 1 एंड देन 2, गुड। तो यहाँ पे लो l = 0, l = 1 एंड l = 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो पहले वाला क्या आएगा हमें पता है 1 ही आएगा, है ना। 2 × 0 + 1 = क्या आएगा, सॉरी ये 2 × 0 और क्या रहेगा +1, तो ये कितना होगा 1 आएगा, है ना। फिर उसके बाद सेकंड वाला रखो, l = वैल्यू है हमारे पास 1, ये आएगा 3 और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 2 का क्या होगा 4, कितना होगा ये 5, तो टोटल नंबर कितने हो गए 9 हो गए, है ना। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मान लो 1 + 3 + 5 = क्या होगी 9 हो गए, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको वो जो नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट 1 नंबर 4 नंबर और 9 नंबर, ये कैसे कहाँ आते हैं चेक करना। अब इसके बाद क्या आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे n लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं n, चलो करो हम देखेंगे उसको, है ना। n के लिए देखेंगे, चलो n के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, n = क्या आएगा 4, बराबर। तो यहाँ पे अगर से 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 16 आएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कितना लेंगे 4, है ना। तो यहाँ पे l की वैल्यू फिर से 0 1 कितना लेंगे 2 और कितना रहेगा लास्ट कितना आएगा बच्चों 3, है ना।
फोर्थ शेल में क्या होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, है ना, थर्ड तक जाएगा, मतलब एम में बता रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे आप इसको चेक कर लो, कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, है ना। 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। 2 इंटू कितना, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। देन 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसके एडिशन करना कितना होगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे करो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू, करो कितना आएगा, 16। देखो पक्का, चलो आगे। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज करूंगा, मतलब ये चीजें आपको समझ में आए कि ये 1 कहाँ पे है, ये 4 कैसे हो गया, ये 9 कैसे, और ये 16 कैसे होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर, कैमरे में आ रहा है, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलो आपको वहां पे हमने लिखा है सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल्स, है ना, सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे वैलेंस रख दिया, है ना, ये मेरा पहला वाला है ना। फिर दूसरे के अंदर में हमें पता है ना, दूसरे में कितने आते हैं, 2 आते हैं, है ना। फर्स्ट में कितना, एक ही होता है, सेकंड में कितने आएंगे, 2 आएंगे। चलो देखिए कितने आते हैं, 2, ये वाला 2s, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा, है ना, ये 2p, बराबर। फर्स्ट में तो एक ही रहता है, छोड़ दो। सेकंड में कितने आ रहे हैं, एक 2s और 2p। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पहला वाला एक ही है, फर्स्ट ऑर्बिटल में ये आता है, 1 नंबर नजर आ रहा है ऊपर, है ना। सेकंड में कितने आ रहे हैं, सेकंड उधर लास्ट में कितने, सम ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल 4 है, तो ये 1 और ये 3 कितने हो गए, आगे बस हो गए, क्योंकि ये तो फर्स्ट में जा रहा है, इसका कांटेक्ट टूट गया है, छोड़ दो, है ना। अभी सेकंड में कितने, 4 आगे। अब इसके आगे चलेंगे, है ना। अब देखो इसके आगे जाएंगे तो कितना आएगा टोटल, है ना, ये और ये, अब ये फर्स्ट और ये 4 मिला हो रहे हैं। अब देखो ये 4 हो गए। अब यहाँ पे दूसरा आगे जाने के बाद में 1 प्लस 3 प्लस क्या रहेगा, 5 आएगा। तो 5 कैसे रहेगा, ये देखो 1 2 3 4, है ना, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये रहेगा 3D, क्या रहेगा, 3D 5 आने चाहिए, है ना, आना चाहिए ना 5। तो हमने देखा है यहाँ पे 5 आ रहे हैं, है ना, ये वाले 5 जो लिख रहे हैं, तो ये कितना आता है 3D के अंदर में, ये 1 2 3 4 5 आ गया। देखो 1 प्लस, है ना, 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, खाली कंटिन्यू आगे आगे देखते चलना है, ठीक। ओके, चलो आगे, इसके आगे क्या रहेगा, F आएगा, इसके आगे क्या आएगा, F, मतलब उसके अंदर में फिर से क्या होंगे, कितने डिब्बे आएंगे, जिसको हम सबशेल्स कहते हैं, 7 आएंगे, है ना। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड करता है। तो एक, है ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो साथ में कितने बैठेंगे, बात समझ में आए, आ गया, क्लियर हुआ। ओके, चलो आप लोग इसको तो नहीं देख रहे हैं, मैं बहुत सारे नजर हुई ये वाला, बराबर। अच्छा आगे देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल और सबशेल्स हो गया। उसके बाद हम लोग और भी निकाल सकते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से, है ना। माइनस इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठेंगे, प्लस में इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें वो भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे n इक्वल टू 0 मतलब क्या रहेगा, यस में आएगा। n इक्वल टू 1 मतलब किसमें जाएगा, 2s में जाएगा, है ना। 4s 4p 4d 5d, है ना, 4f,
ऐसे जाएंगे आगे। जहाँ पे एल की वैल्यू 0 होगी मतलब वो क्या रहेगा, 1s रहेगा। जहाँ पे एल की वैल्यू कितने रहेगी, 1 रहेगी, मतलब वो क्या रहेगा, है ना, 2p में आएगा, है ना। एल की वैल्यू 2 रहेगी तो वो 3d में जाएगा। एल की वैल्यू 3 होगी तो वो 4f में जाएगा। अलग अलग चीजें हैं। याद रखना कि यस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है बताया मैंने, कैसे होता है, स्पेरिकल होता है, मतलब गोल वाला। कैसा होता है, स्पेरिकल, ओके, गोल वाला होता है। मतलब 1s हो चाहे 2s हो, मतलब यस का शेप कैसा रहेगा, स्पेरिकल, इसलिए हम लोग उसको यस बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस कहा जाता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। चलो तो आज के लिए स्टॉप करेंगे हम लोग, क्योंकि